हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो फकीरी की कुछ बातें करते हैं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। देखो जो देश है ना फकीरी से भरा हुआ है, तो हमने एज यूजुअल ईडी और सीबीआई की परवाह ना करते हुए इस फकीरी की भसड़ में गोता लगाया और आपके लिए चुन चुन कर फकीरी लेकर आए हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया। हम फैक्ट्स पर बात करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप भी एक समझदार नागरिक बनिए, हमारा चैनल देखा कीजिए, अपनी भलाई के लिए, आने वाली जनरेशन की भलाई के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना, फ्री है। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। So welcome to another episode of this light-hearted series, ये है फकीरी। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर उन सब लोगों के लिए जो YouTube पर वीडियोस बनाते हैं। अब हमारे चचा इस फील्ड में खुलकर आ गए हैं, प्रोफेशनल यूट्यूबर बन गए हैं। मेरे साथी यूट्यूबर्स, आज एक फेलो यूट्यूबर के तौर पर आपके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। हमारी राय में आप उनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वो खुद भी कह रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि वहां पर और कुछ मिले ना मिले, एंटरटेनमेंट आपको भर भर के मिलने वाली है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अब हम एज यूजुअल फकीरी पर फोकस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रधान सेवक की खुशी सर्वोपरि। जान दे देंगे इसके लिए। अब तो आलम यह है कि प्रधान सेवक को खुश करने के लिए अगर कहीं बाढ़ जैसी स्थिति भी बन जाए, फसलें खराब ही क्यों ना हो जाए, की फर्क पैदा है। आम आदमी अपनी जान माल का खुद जिम्मेदार है, वो ये बात समझ ले। हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। क्या लगा हम मजाक कर रहे हैं? हाँ भाई हाँ। आप बिना गोदी मीडिया देख कर क्यूट हुए हो, तभी चचा आपको उनका चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं। उनका भी गोदी मीडिया पर अब विश्वास नहीं रहा। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। चलो हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। भक्ति जब अंधभक्ति में बदलती है तो भक्त को स्वयं पता नहीं चलता। अभी 17 सितंबर को क्या था? हमारे 56 इंच छाती वाले प्रधान सेवक का जन्मदिन। हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। बड़े बड़े पोस्टर्स, बर्थडे विशेस वाले, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे। अब ऐसा ही एक कार्यक्रम गुजरात में आयोजित हुआ, नर्मदा सागर बांध के किनारे, जो हर साल होता है मोदी जी के जन्मदिन पर। अब आप खुद सोचो कितनी बड़ी बात है, प्रधान सेवक का बर्थडे है, सीएम उसको सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं, तो भक्ति में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पानी का लेवल बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो क्या करें? सिंपल है, बारिश वारिश तेल लेने 2 दिन के लिए पानी को रोक दो ताकि पानी का लेवल बिल्कुल एक्यूरेट रहे। और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन उसके बाद पता नहीं किसने अपना हाई आईक्यू यूज किया और 18 लाख क्यूसेक पानी अगले दिन एक साथ छोड़ दिया। उससे हुआ क्या? आसपास के गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, फसलें तबाह हो गई। मतलब ऑल इन ऑल आम आदमी की और फार्मर की लग गई। क्या बात कर रहे हैं? अभी अंधभक्ति का कौन सा लेवल है? एक लिमिट होती है किसी को खुश करने की, और हमें यहाँ पर पूरा यकीन है कि पीएमओ ऑफिस से या प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया होगा कि मुझे खुश करने के लिए 2 दिन के लिए बांध का पानी रोक दो। बात तो सही है। लेकिन जब हम ऐसी खबरें सुनते हैं ना कि किसी को खुश करने के लिए आम आदमी की लग गई, दिस इज पेनफुल। और ज्यादा पेनफुल तब होता है जब पता चलता है कि गोदी मीडिया ने इसको एक प्रॉपर कवरेज तक नहीं दी। इसीलिए चचा बार बार आपको सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास उठ गया गोदी मीडिया से। आप लिखवा लो, वो खुद नहीं देखते। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। भक्त एक तरफ अंधभक्ति की सारी हदें पार कर रहे हैं, दूसरी तरफ गोदी मीडिया चाटुकारिता की सारी हदें पार कर रहे हैं। अब ऐसी ही एक कंटिन्यूअस फकीरी हमें तब देखने को मिलती है जब जब हमारे देश में किसान की बात होती है। आप खुद ही देखो, अभी पिछले महीने तक आप और हम 250 से 300 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे थे। किसान उसको सीसीटीवी लगाकर प्रोटेक्ट कर रहे थे, बॉडीगार्ड्स तक हायर कर रहे थे उसकी प्रोटेक्शन के लिए। इतने मीम्स बने, नेताओं के इतने बयान आए, पार्क में अंकल्स ने इतनी डिस्कशन की कि बहुत महंगाई हो गई है। लेकिन सवाल किसी ने नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि आप क्यूट हो। आज वो टमाटर ऑन एन एवरेज 32 रुपए किलो पूरे इंडिया में बिक रहा है, और हमें पूरा यकीन है आप आज भी सवाल नहीं पूछोगे कि जो उस टमाटर को उगाता है उसको कितना मिल रहा है। इसीलिए हम बताते हैं, किसान को मिल रहे हैं 3 रुपए किलो, सही में 3 रुपए किलो। अब ये मजाक है या ये फकीरी है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन किसान की हालत ये है, हमें इतना पता। अभी तो हम और फसलों की बात ही नहीं कर रहे हैं।
आपने कभी ये सोचने की जहमत की है कि ऐसा क्यों होता है, इतनी फकीरी कहाँ से आती है? हम बताते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पॉलिसी बनती है वो बनती है एसी कमरों में। हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल बैठे होते हैं, ओवर अ कप ऑफ टी दे डिस्कस एंड दे मेक पॉलिसीज। और पॉलिसी बनती किन के लिए है? उन लोगों के लिए जो धूप में खून पसीना एक कर आपके और हमारे लिए अनाज उगाते। देखो, हम हमेशा कहते आए हैं, हम आज फिर कह रहे हैं, ये सारे नेता आपको लूटने लगे हुए हैं क्योंकि इनको एक बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई है कि इंडिया की जनता बहुत क्यूट है। उसके अंदर भक्ति भावना कूट कूट कर भरी हुई है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फिर बात चाहे टमाटर की हो, जॉब्स की हो, इन्फ्लेशन की हो, किसान की आत्महत्या की हो, मणिपुर वायलेंस की हो, ऑल इन ऑल किसी की भी बात हो, आप सवाल नहीं पूछोगे। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। अब हम इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं कि आप सवाल नहीं पूछोगे? क्योंकि एनसीआरबी ने 2016 के बाद किसान आत्महत्या का डेटा रखना ही बंद कर दिया। मतलब उनको जरूरत ही नहीं लगी कि किसान कितनी आत्महत्या कर रहा है एक साल में, उसने ये कोई डाटा रखा ही नहीं। ये फकीरी है। अब मणिपुर इज स्टिल बर्निंग, वहां पर इकोनॉमिक लॉस हुआ, विमेन परेडेड नेकेड इन पब्लिक, 6000 से ज्यादा FIR, पर सवाल एक भी नहीं। और तो और 23 सितंबर को वहां पर इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर हुई। 26 सितंबर को 2 मणिपुरी स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज की फोटोज वायरल हो गई और 26 सितंबर को ही दोबारा से इंटरनेट सर्विसेज टर्मिनेट भी हो गई। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप अगर इस क्रोनोलॉजी को देखो तो आप इजीली समझ जाओगे कि सरकार वायलेंस नहीं रोकती, सरकार वायलेंस की न्यूज को रोकती है, आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर उलझा देती है और अपनी कुर्सी को बचाने में लग जाती है। अब आप सब जानते हो हमारे गदर वाले पाजी को, सनी पाजी को। हमने सोचा भाई साहब का भी थोड़ा कच्चा चिट्ठा खोल दें कि मतलब कोई कमी पेशी ना रह जाए, कोई बचे ना। अब पाजी गुरदासपुर से MP हैं बीजेपी पार्टी की तरफ से। अगर आप इनका पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देख लोगे, इनकी अटेंडेंस, इन्होंने कितने बिल पेश किए या इन्होंने कितने सवाल पूछे पार्लियामेंट में, तो आपको ऐसा लगेगा कि इंसान अगर कुछ नहीं बन सकता और उसको फ्री का खाना है तो वो MP बन जाए। पैसा ही पैसा होगा। पार्लियामेंट छोड़ो, इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को सर्च फॉर द मिसिंग के पोस्टर लगाने पड़ गए थे क्योंकि इलेक्शन के बाद पाजी ने वहां दर्शन ही नहीं दिए। अब ये हुई ना फकीरी प्रोमैक्स? नहीं, अभी नेताजी के खाते में और भी फकीरी है। अब नेताजी के 56 करोड़ का ड्यू था बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, जो नेताजी वापस नहीं कर रहे थे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ई ऑक्शन का नोटिस निकाल दिया इनके जुगो वाले बंगले का। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, पाजी जानते हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा वाले जानते हैं, कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने ई ऑक्शन का नोटिस वापस ले लिया टेक्निकल रीजंस का हवाला देकर। ना ऐसा सोच रहे कि गलती भी मत करना कि पाजी ने 56 करोड़ रुपए वापस कर दिए तो बैंक ने ई ऑक्शन का नोटिस वापस ले लिया। वो हमारे सनी पाजी हैं, पाकिस्तान में घुसकर उनकी चड्डी की नहीं कराते हैं, 2.5 किलो का उनका हाथ है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा के ई ऑक्शन के नोटिस से डरेंगे? आर यू कॉमेडी मी? अब आप इस पूरी बसड़ में बैंक्स का अनबायस्ड बिहेवियर देखो। उससे कुछ टाइम पहले खबर आई थी कि SBI बैंक ने NOC नहीं जारी की एक किसान को। रीजन, उसके लोन में ड्यू निकल आया था 31 पैसे का। 31 पैसे, पता है कितने होते हैं 31 पैसे? आम आदमी के 31 पैसे के सामने 56 करोड़ की वैल्यू क्या है? आप समझते नहीं हो। इसीलिए हमने चैनल बनाया है आपको समझाने के लिए कि आप फकीर हो, बस आप मान नहीं रहे हो कि आप फकीर हो। देश संकट में है। हम तो बस इतना कहते हैं कि जब भी आप अगली बार वोट देने जाओ तो हमारा ये चैनल खोलकर देख लेना, इसकी कोई भी एक वीडियो देख लेना, आप समझदारी से वोट करके आओगे, ये गारंटी है। बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे यार। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं।